हेलो माय यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप सब कैसे हो। आई होप सही होंगे। आओ खाना खा लो हमारे साथ। भिंडी की सब्जी। वहाँ पे हेलो करो। हेलो। भिंडी की सब्जी खाओ। और इसके ऊपर एक अच्छी सी कहानी भी सुनाती हूँ मैं आपको। कहानी मैं बाद में बताऊंगी कि वो कहानी किसकी थी। पहले आप वो कहानी सुनो। हाय गाइस, मैं भी आ गया। मैं भी आ गया हूँ। मेरा बाबू इधर बैठेगा। बैठो। आज हमारे घर में भिंडी बनी है तो आज ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा क्योंकि इसे भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाबू आपको अच्छी लगती है? आप भी खाइए। हैं, इसे तो बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मुझे भिंडी बहुत पसंद है। और भिंडी के पीछे तो भैया मेरे घर में लड़ाई भी आती थी कभी कभी। वाह। एक दिन क्या हुआ, हम जब जैसे फंक्शन में गए थे। आप खाओ ना, लो आप खाओ। मैं बताती हूँ कहानी। ये बता लो। आप बताओगे? आगे बताओ, क्या बताओगे? आम खा लो, खीरा भी खा लो, चिज्जी भी खा लो। हम कहीं फंक्शन में गए थे घूमने के लिए तो वहाँ पे भिंडी की सब्जी भी बनी हुई थी। तो जैसे हम फंक्शन में गए तो मैंने किसी से सुन लिया कि हाँ आज तो भिंडी की सब्जी अच्छी बनी है यहाँ पे। तो मैं भिंडी की सब्जी मैं भी लेने चली गई वहाँ पे। तो मेरे से पहले एक भैया खड़े हुए थे लेने के लिए। तो उनको थोड़ा सा मेरे हाथ से धक्का लग गया। एक बार तो उनके हाथ में भिंडी गिर गई। तो वो मुझे गुस्से से देख रहे थे। तो मैंने उनको सॉरी बोला, भैया सॉरी, मैं बच्चे ने मुझे पीछे धक्का दे दिया मुझे। तो फिर उस टाइम तो मुझे मालूम नहीं चला। तो मैं वहाँ से जल्दी से चली गई कि भैया गुस्सा होगा, इन पे भिंडी गिर गई। तो अब जैसे जैसे फंक्शन में मैं खाना वाना खाया हमने, हम घूम रहे तो भैया ना बहुत देर से मुझे ही ढूंढ रहे। अब जैसे वो मेरे को ढूंढ रहे तो मुझे लगा अब इन पे मैंने भिंडी गिरा दी थी ना, अब ये मेरे पीछे पड़ गए, अब ये मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो मैं उनसे ना बचने के लिए ना कहीं ना कहीं जाके मतलब कुछ ना कुछ खाने लग गई। तो जैसे कि अब मेरे को डर लग रहा कि मैंने भिंडी गिरा दी, क्या पता ये मेरे पीछे पड़ गए हो, मम्मी से ही बोल देंगे ये ना। तो मैं उनसे बचने के लिए चली। तो फिर वो बहुत देर तक मुझे ढूंढते रहे। फिर एक दिन क्या, फिर मैं जब कॉफी पीने बैठी वहाँ पे तो वो एकदम से मेरे सामने आके खड़े हो गए। तो मैं उनसे ना गुस्से में, मुझे गुस्सा आ गया बहुत देर से। एक तो मैं कुछ उनके चक्कर में कुछ खा पी नहीं रही थी। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा भैया आप फंक्शन में आए हो, खाना पीना खाओ, अपने घर जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। तो पहले तो वो सुनता रहा फिर बाद में कह रहा, अरे मेरी बहन, मैंने तेरे तो जो हाथ जोड़ू तो मेरी चाबी तो दे दे जब भी तो घर जाऊंगा। तो मैंने कहा भैया, मैंने कहा तुम्हारी चाबी रखी है मैं तुम्हारी चाबी क्यों लेके आऊंगी। तो कह रहा, अरे दीदी आप मेरी बात सुनो, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे इतना टाइम लग गया। अगर आप पहले मुझे मिल जाते, मेरी बात सुन लेते तो मैं अपने घर कब का चला जाता। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे आपकी साड़ी के पल्लू में मेरी चाबी अटक गई है। तो मैंने भैया, और जब मैंने देखा तो सच में मुझे बहुत तो वासी भी आ रही थी लेकिन अपने पे गुस्सा भी आ रहा था। और फिर मैंने अपने भैया की चाबी उनको दी और उनको सॉरी बोला। तो कह रहे अगर आप पहले मेरी बात सुन लेते और आप मेरे को, मैं बुला रहा हूँ तो आप वहाँ भाग रहे। मैंने भैया मेरे को तो डर लग रहा था ना, आप तो भिंडी गिर गई थी तो भिंडी की वजह से आप मुझे कुछ कहोगे इसलिए मैं चली गई थी। तो इसलिए ऐसी बात होती है। जैसे कि अब हम अपनी परेशानियों से भागते हैं ना दूर, अपने डर से भागते हैं, तो हमें उसका सामना करना चाहिए। अगर मैं भागने के अलावा मैं उन भैया से बात कर लेती, उनसे पूछ लेती तो वो ना उतने परेशान होते हैं, ना मुझे डर लगता, और वो भी अपने घर चले आते और मैं भी फंक्शन में अच्छे से खाना खा पाती। तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है हमें। तो इस मारे कभी भी लगे आपको कि हमें कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई समस्या है, तो उसका डट के सामना करना चाहिए। ये मैंने उस दिन सीखा था और मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ। भागने से परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। हमेशा सामना करने से ही परेशानी ख़त्म होती है। अगर आप उसका सामना कर सकते हो और परेशानी ख़त्म कर सकते हो तो कोई बात नहीं। तो भगवान तो है ही हमारे, वो हमारी सारी समस्या सही समय आने पे ख़त्म कर ही देते हैं। तो भिंडी की दास्तान तो बहुत अजीब सी हो गई थी। तब से मैं भिंडी खाती तो हूँ लेकिन वो मुझे बात भी याद आ जाती है। तो अब हम तो मुझे इतनी भिंडी पसंद है, हम 2-3 दिन में हम बनाते रहते हैं। आप किस किस को भिंडी पसंद है प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। आपने वैसे मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे सब्सक्राइबर इतनी जल्दी बढ़ गए, इतना सपोर्ट किया आपने मुझे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को भी बाबू बोला लाइक करना, सपोर्ट करना।
और प्लीज भिंडी खाना, भिंडी खाना। भिंडी खाने से बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना। हाँ ठीक है। और आप सब अपने घर में स्वस्थ अच्छे से रहना, परिवार में खाना खाओ मिलके। अलग अलग कमरों में खाना खाने से कुछ नहीं होता, मिलके साथ खाना खाने से बहुत प्यार प्रेम बढ़ता है। और ज्यादातर तो माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाओ तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी कि आज हमारे बच्चे हमारे साथ खाना खा रहे हैं बैठ ये के। देखो कितना गोल। आज ये छोटे छोटे हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कल को भी बड़े हो जाएंगे क्या पता ना खा पाए हमारे साथ, लेकिन आज भी हम ना एक ही प्लेट में खाना खाते हैं हम चारों। कि बड़े हो जाएंगे तो फिर तो अलग होना ही है, नहीं अलग अलग खाएंगे। अभी तो जितना प्यार इनसे कर लो वही सबसे अच्छी बात है। ओके गाइस, आप सब अपना ध्यान रखना। आप भी आम खाइए। अब हम खाना के साथ भी आम खाते हैं, देखो और हमारे लस्सी बच्चे पीते हैं। और ये है हमारा अचार, ये गांव से आया है, हमारे देव भैया लाए थे, उनकी मम्मी ने बनाया था। तो आंटी जी दिल से आपको धन्यवाद, आपने इतना अच्छा अचार भेजा हमारे लिए। कहते ना माँ के हाथ का अचार अलग ही होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, तो दिल से धन्यवाद। एक बार निकाल कर दिखाओ कौन सा अचार है। आम का अचार है, वो भी बहुत टेस्टी वाला। मैं ना इससे कभी कभी सब्जी नहीं होती है ना तो मैं इससे रोटियां खा भी लेती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है। मतलब सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती इसके आगे, तो इतना अच्छा अचार है। तो गांव की तो अब बात ही अलग होती है। अब कहाँ है, अब हम लोगों को तो जैसे हम लोगों को तो आता ही नहीं ऐसा बनाना। कोई बात नहीं, चलो ये गाना है। ओके गाइस, आप अपना ध्यान रखना, बाय बाय। अब हम खाना खाएंगे और लस्सी पियेंगे। बाय करो बाबू, अभी बाय करो, बाय, नमस्ते। अब हम अगला ब्लॉग बनाएंगे, उसमें कुछ मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगी जिसमें मैं ही थी, जिसमें मैंने ऐसा कुछ काम महाकाम किया होगा जो मैंने आपको बताऊंगी मैं। ओके बाय।